बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो फंक्शन का इम्पोर्टेंस आप तो जान ही रहे हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड के रीयूजिबिलिटी यानी पुनरुपयोग या डुप्लीकेट्स कोड को रोकने के लिए, कम करने के लिए फंक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं। फंक्शन यूज किया जाता है। और फंक्शन कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? तो बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन कौन होते हैं? जो हमारे कंपाइलर के साथ डेवलप करके आए हुए हैं और उनको बस हम लोगों को यूज करना है, वैसे फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जैसे आप स्टूडेंट हैं और आप अपने लैपटॉप पर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में जो आप फंक्शन आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन ठीक, वैसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा डेवलप किया गया हो, क्रिएट किया गया हो, उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन तो लिखेंगे इसको इंग्लिश में फंक्शन which is created by the user, by its user is called user defined function. User defined function. Syntax of user defined function is, ठीक है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा हुआ है, उसको सिंटैक्स के केस में मैंडेटरी माना जाता है, यानी अति आवश्यक। और ये इंफॉर्मेशन रिटर्न टाइप कौन बताएगा? तो जो क्रिएट करेगा, जो यूजर प्रोग्राम को, फंक्शन को क्रिएट करेगा, वही बताएगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसके बाद इस फंक्शन का नाम क्या होगा। ये दोनों मैंडेटरी है, यानी अति आवश्यक है। जब तक ये बताइएगा नहीं, तब तक आगे काम नहीं होगा। और इस पैरेंथेसिस के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट सिंबल में ये जो दिया गया आर्गुमेंट्स दिया गया है, लिखा गया है ना, तो ये आर्गुमेंट, ये सिंबल कहता है कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो आर्गुमेंट दें या नहीं दें।
आपका फंक्शन काम करेगा। ठीक है ना। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 तरह के होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहला है डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू and does not take a value ठीक है ना। न ये वैल्यू लेता है और न रिटर्न करता है। तो इस तरह के फंक्शन को कैसे डिजाइन करते हैं, तो रिटर्न टाइप में लिख देते हैं वॉइड। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उसके पहले क्या लिखा जाता है, तो वॉइड लिखा जाता है। तो रिटर्न टाइप में हमने लिख दिया वॉइड, और फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल fnc। ठीक है ना, एक फंक्शन का नाम हमने दे दिया। और यहाँ पर कहा जाए डज नॉट टेक ए वैल्यू, कुछ नहीं ले रहा है, तो या तो हम वॉइड या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या यहाँ पर वॉइड लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर ये सारे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस हो गया। ठीक है ना। दूसरा टाइप का फंक्शन जो है वो है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा है ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं लेता है लेकिन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस तरह के फंक्शन को कैसे डिजाइन करेंगे, तो मान लेते हैं ये जो रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसके इंटीजर लिख देते हैं, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिख दिए fnc। और चूंकि ये नहीं ले रहा है इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, या तो हम इसमें वॉइड लिख देंगे और नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप का। ठीक है, अब तीसरा टाइप का जो कि डज नॉट
टेक ए वैल्यू बट रिटर्न ए वैल्यू, ठीक है ना। दूसरा है तीसरा है डज नॉट रिटर्न ये वैल्यू बट टेक ये वैल्यू, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे फंक्शन जो वैल्यू तो लेंगे यानी आर्गुमेंट लेंगे लेकिन आउटपुट रिटर्न नहीं करेंगे, तो उनकी बनावट कैसे होगी, तो डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, यानी कि यहाँ पर रिटर्न के केस में क्या होगा, तो वॉइड होगा। उसके बाद क्या है, फंक्शन का नाम होगा FUNC, और बट टेक ए वैल्यू, यानी यहाँ पर आर्गुमेंट हमको पास करना होगा, आर्गुमेंट, ठीक है ना, आर्गुमेंट पास करना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस रहेगा, ठीक है। और इस तरह से अब ये देखिए, चूंकि हम बताए हैं कि ये रिटर्न टाइप में जो उस लैंग्वेज का वैलिड डाटा टाइप होगा उसी में से कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। अगर रिटर्न करेगा तो, अगर रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पर वॉइड लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर नहीं रिटर्न करेगा तो या तो वॉइड लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आर्गुमेंट दीजिएगा तो ये आर्गुमेंट का भी डाटा टाइप सी लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का जो वैलिड डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप होगा वही बेसिक डाटा टाइप होगा। जैसे यहाँ पर इसी फंक्शन को हम ऐसे कर देते हैं, वर्ड मान लेते हैं ये फंक्शन हमने सम करने के लिए बनाया, जोड़ने के लिए, तो दो नंबरों को जोड़ने के लिए तो INT A INT B, दो नंबरों को जोड़ने के लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। अब इसके अंदर हम लोग अपना डिफरेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और C = A + B लिख के, और उसके बाद प्रिंटफ, चूंकि रिटर्न नहीं करना है तो यहीं पर हम डिस्प्ले भी करा देंगे, ठीक है। इसकी बनावट ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से यानी जब आर्गुमेंट पास करना हो तो कोई ना कोई वैलिड डाटा टाइप होगा, और वैलिड डाटा टाइप होगा तो चूंकि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के दौरान क्या होता है, सबसे पहले उसका डाटा टाइप होता है और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमने दो वेरिएबल लोकली दो वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। और पहला वेरिएबल इंटीजर है जिसका कि नाम A है, और दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर है जिसका नाम B है, ठीक है ना। और इसी के आधार पर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। अब चौथा जो है, चौथा है वो क्या है, चौथा टेक values and also return value, also return a value, ठीक है, also return a value। तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है कि वैल्यू रिटर्न भी, वैल्यू लेता भी है और वैल्यू रिटर्न भी करता है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग वॉइड अब लिख रहे हैं ना, तो वॉइड अब नहीं लिखना है, जो इस टाइप का वो डाटा रिटर्न करेगा उस तरह का
डाटा टाइप हमको स्पेसिफाई करना है। तो जैसे मान लेते हैं ये इंटीजर रिटर्न करेगा, तो हमने लिख दिया FUNC, ठीक है ना। और उसके बाद चूंकि ये इनपुट ले रहा है, टेक ले रहा है, तो मान लेते हैं दो नंबरों को जोड़ने के लिए दो वेरिएबल दिया, तो यहाँ पर हमने INTA और INTB लिख दिया, ठीक है ना। दो इनपुट ले लिया, ये इनपुट लिया और ये आउटपुट रिटर्न किया, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है ना। और C इजकल टू A प्लस B लिख देंगे, यानी A और B के वैल्यू को जोड़ देगा, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हमको जो फंक्शन कॉल किया है, यानी मेन फंक्शन कॉल किया है, तो उसको हमको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लिख देते हैं, रिटर्न, ठीक है ना। किसको रिटर्न करना है, तो C को रिटर्न करना है, और ये स्टेटमेंट क्लोज हो गया। इस तरह से हमको लगता है कि आपको चारों तरह के फंक्शन को समझ में आ गए होंगे। यही चार तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसका उपयोग हम आगे के क्लास में करेंगे, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मेरे चैनल टीचिंग एकेडमी 176 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।